हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर को फाइनली रैप अप कर देंगे। लास्ट जो वीडियो आई थी उसके अंदर हमने कहाँ तक कवर किया था, उसके अंदर हमने डबल फर्टिलाइजेशन तक कवर कर लिया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज गो एंड वॉच इट फर्स्ट। आज हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट को स्टार्ट करने वाले हैं एंड इसको आज हम लोग रैप अप कर देंगे। फाइनली ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नोट्स रहेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप आज ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा एंड ये आपने पढ़ लिया तो आप एकदम से इस चैप्टर के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, ओके। So now the post-fertilization events include endosperm development, embryo development, ovules maturing into seeds and ovary maturing into fruits। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सभी इवेंट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एंडोस्पर्म। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट और द फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसकी डेवलपमेंट के बारे में हमने बात करनी है दैट इज एंडोस्पर्म। ठीक है, क्या होता है, लास्ट जो वीडियो आई थी उसके अंदर हमने बात की थी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, पेन का फॉर्मेशन हो रहा था। अब हम लोग जरा पढ़ लेते हैं कि एंडोस्पर्म किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, एंडोस्पर्म होता कितने टाइप का, एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है कंटिन्यूअसली डिवाइड करके क्या करता है, वहां पर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू जो है वो फॉर्म। ठीक है, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, एंड डेवलप्स फ्रॉम सेंट्रल सेल। ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कहाँ से डेवलप कर रहा है, इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, किससे फिल होते हैं, विद रिजर्व फूड मटेरियल। एंड इसका काम क्या होता है, बेसिकली इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो कौन करता है, वो एंडोस्पर्म। ठीक है, now it is absent in families such as Orchidaceae, Podostimacea and Tripaceae। now this is very very important। ठीक है, यानी कि ये वो फैमिलीज है जहां पर एंडोस्पर्म हमें देखने को नहीं मिलता प्लांट्स के अंदर। ठीक है, कौन कौन सी फैमिलीज, ऑर्किडेसी, पोडोस्टिमेसी एंड ट्रिपेसी। नाउ हियर इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है दैट इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो उससे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। इसका कोई आंसर है आपके पास में, व्हाई? देखो, एम्ब्रियो अगर डेवलप होगा तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, एंडोस्पर्म कर रहा है। अब अगर एंडोस्पर्म ही कंप्लीटली डेवलप नहीं होगा तो क्या एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रॉपरली हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर क्या है, बेसिकली न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो होता है ना, इट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, आप एंडोस्पर्म किस तरीके से डेवलप होता है, वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट। फर्स्ट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोस सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। Finally, wall formation begins and makes the endosperm a multicellular tissue। यानी कि क्या होता है, बेसिकली जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, न्यूक्लियर डिविजन होंगे। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन होंगे एंड उसकी वजह से वहां पर फ्री न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हो। ठीक है, वहां पर क्या हो जाता है, फ्री न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर उसके बाद में क्या होगा, फाइनली वॉल फॉर्मेशन बिगिंस, वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड एंडोस्पर्म क्या हो जाता है, is a multicellular tissue. A multicellular tissue endosperm is finally formed। ठीक है, अब सेल्यूलर मोड में क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स मेनी टाइम एंड ईच डिवीजन इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। सेल्यूलर मोड में क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो तो डिवाइड कर ही रहा है, ठीक है, काफी बार डिवाइड कर रहा है, बट एवरी डिवीजन इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पे हर डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर फॉर्म हो रही है, उसके बाद में वॉल फॉर्मेशन हो रहे हैं। बट यहाँ पे हर डिवीजन के बाद में वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हर वॉल डिवीजन के बाद में वॉल फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल इज पेट्यूनिया। ठीक है, एग्जाम्पल इज पेट्यूनिया।
एंड फ्री न्यूक्लियर का एग्जाम्पल क्या होता है? कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, which is made up of thousands of nuclei and the surrounding white kernel, it is the cellular, ठीक है, जो सराउंडिंग व्हाइट कर्नल होता है दैट इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। एंड जो कोकोनट वाटर होता है इट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ व्हाट इज द फेट ऑफ एंडोस्पर्म? Endosperm is meant for nourishing the embryo. Okay. Endosperm can be completely consumed during development of embryo or it can persist in mature seeds. ठीक है, यानी कि अब एंडोस्पर्म का होगा क्या? एंडोस्पर्म या तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, कब? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, या फिर क्या होगा, वो मेच्योर सीड्स के अंदर परसिस्ट करेगा, वहां पर रहे, ठीक है, इट विल रिमेन इन द मेच्योर सीड्स, ठीक है। नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है। सो एंडोस्पर्म क्या है? इट इज द ट्रिप्लॉइड टिश्यू, ठीक है, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल विच इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर, उसमें रैपिड माइटोसिस हो रहा है, कंटिन्यूस डिविजन हो रहे हैं, एंड वहां पर फ्री न्यूक्लियर स्टेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर फॉर्म हो रहा है बट देयर इज नो सेल, ठीक है। और वॉल फॉर्मेशन जब हो जा रही है तो वो क्या होता है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म, यानी कि हर डिवीजन के बाद में देखो यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ठीक है। आप देखो जो ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पर हम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर डायग्राम के अंदर आपको वो डायग्रामेटिक फॉर्म में भी दिखाया हुआ है, ठीक है, यानी कि किस तरीके से वहां पर क्या हो रहा है, हर डिवीजन के बाद में, हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में वॉल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एंड एंडोस्पर्म क्या होता है? इट इज पैक्ड विद रिजर्व, ठीक है। रूल ऑफ नेचर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। द प्लांट गारंटीज दैट द पैंट्री इज फुल स्टॉक विद रिजर्व न्यूट्रिशन बिफोर द बेबी जायगोट स्टार्ट कंज्यूमिंग द एनर्जी टू ग्रो, ठीक है, यानी कि ये जरूरी होता है कि जो एंडोस्पर्म है यहाँ पर, ठीक है, ये जो पैंट्री है यहाँ पर, वो कंप्लीटली क्या हो, स्टॉक हो, ताकि जो जायगोट है वो क्या कर सके, वहां से एनर्जी कंज्यूम कर सके प्रॉपरली ग्रो होने के लिए, ठीक है। चलो, अब ये एम्ब्रियो वाला पोर्शन हम लोग एम्ब्रियो को स्टडी करने के बाद में, ठीक है। नाउ एम्ब्रियो, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनिक, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ लिया था कि जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा था एंड जाइगोट का जो प्लॉइडी था दैट वाज डिप्लॉयड टू है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से क्या फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो। तो ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको नाम दिया जाता है एम्ब्रियोजेनिक। इसी को नाम क्या दिया जाता है? एम्ब्रियोजेनिक। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड वेयर ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, ठीक है, ऑब्वियसली ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया था। Most zygotes divide only after certain amount of endosperm is formed. Obviously, जो वहां पर एडिकेट अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ होगा तभी तो वो डिवाइड करेगा ना। सो मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्med. दिस इज important. This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. ठीक है। Now, though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development are similar in both monocotyledons and dicotyledons, ठीक है, यानी कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के अंदर देखो, मोनोकॉट और डाइकॉट सीड जो होता है उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। बट जो अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट दे आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट्स एंड, ठीक है, वो दोनों के अंदर क्या होते हैं? ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। जो जाइगोट होता है इट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर हार्ट शेप एंड मेच्योर एम्ब्रियो, ठीक है, यानी कि अब जाइगोट से क्या होता है? सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, विच इज अर्ली एम्ब्रियो, ठीक है, तो उसके बाद में ग्लोबुलर, देन हार्ट शेप एंड देन मेच्योर एम्ब्रियो इज फॉर्म, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? मेच्योर एम्ब्रियो इज फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है दिस इज द जाइगोट, ठीक है, उसके बाद में डिविजन हो रही है तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद में हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है। आप देखो हार्ट शेप के अंदर भी क्या होता है? एक होता है अर्ली हार्ट शेप और एक होता है लेट हार्ट शेप, ठीक है। तो पहले क्या होता है? ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर अर्ली हार्ट देखने मिलता है, फिर लेट हार्ट शेप, ठीक है, हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है।
एंड उसके बाद में फिर फाइनली हमें मेच्योर एम्ब्रियो देखने मिलता है। अब यहाँ पर देखो आपको थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर का आइडिया दिया हुआ है। दीज आर द सस्पेंसर सेल्स, दिस इज द रेडिकल पोर्शन, these are the cotyledons and this is plumule। ठीक है, plumule give rise to shoot and radical give rise to root। ठीक है, चलो, these are the stages in embryo development in a root। this is very very important। ये डायग्राम अक्सर लेबलिंग के लिए भी पूछा जाता है एंड हो सकता है टीचर्स आपसे आपके फाइनल एग्जाम्स में या जब भी आपके थ्योरी एग्जाम्स हो आपसे पूछे कि लिस्ट द स्टेजेस और ड्रॉ द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन अ डाइकॉट। ठीक है, ठीक है, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब एक बार इसको भी आप देखो यहाँ पर। ठीक है, जायगोट है, ठीक है, इट वेट्स पेशेंट की। ठीक है, उसके बाद में प्रो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है एंड दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो जिसमें हमें ये रेडिकल एंड दीज आर द कॉटिलेडन्स। ठीक है, चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो स्ट्रक्चर। अब हमें किसकी बात करनी है, हम बात करनी है डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलेडन्स। देखो डाई का मतलब ही क्या होगा, डाई का मतलब ही होगा टू, और कोटिलेडन्स का मतलब कोटिलेडन्स। ठीक है, यानी कि जहां पर दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो स्ट्रक्चर में, इट कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलेडन्स। The portion of embryonal axis above the cotyledons is the epicotyle, which terminates with the plumule or stem tip। अब देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है, ठीक है, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन, यानी कि कोटिलेडन्स के ऊपर वाले जो लेवल पे एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन है वो क्या होता है, इट इज द एपिकोटाइल रीजन। ठीक है, वो क्या होता है, एपिकोटाइल रीजन। कहाँ पर टर्मिनेट होगा, वो टर्मिनेट होगा प्लूम्यूल या फिर स्टेम टिप पे। कहाँ पर होगा, प्लूम्यूल या फिर स्टेम टिप पे। ठीक है, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल, ठीक है, अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन्स इज द एपिकोटाइल। ठीक है, एपी मतलब ऊपर, ठीक है, यानी कोटिलेडन्स के ऊपर एपिकोटाइल जो कहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, प्लूम्यूल या फिर स्टेम टिप पे। सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन। ठीक है, अब जो लेवल ऑफ कोटिलेडन से नीचे होगा दैट इज द हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपो मतलब नीचे। ठीक है, एंड दैट टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप। अब जो रूट टिप होती है इट इज कवर्ड विद अ रूट कैप। ठीक है, जो रूट टिप होती है इट इज कवर्ड विद अ रूट कैप। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिखाया हुआ आपको, दीज आर द टू कोटिलेडन्स। कोटिलेडन्स के अबव वाला जो पोर्शन है दैट इज एपिकोटाइल एंड इट इज टर्मिनेटिंग इनटू द प्लूम्यूल रीजन और द शूट टिप। एंड जो नीचे वाला रीजन है कोटिलेडन्स के दैट इज द हाइपोकोटाइल व्हिच टर्मिनेट्स इनटू रेडिकल और रूट टिप। एंड जो रेडिकल होता है इट इज कवर्ड विद अ रूट कैप। ठीक है, दिस इज अ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो स्ट्रक्चर। अब मोनो मतलब क्या होगा, वन। ठीक है, embryos of monocotyledons possess only one cotyledon। ठीक है, in the grass family the cotyledon is called scutellum that is situated towards the lateral side of embryo axis। अब देखो ग्रास फैमिलीज के अंदर क्या होता है, ठीक है, ग्रास फैमिलीज के अंदर पहली बात तो मोनोकॉट्स होते हैं। ठीक है, ये आपने नहीं भूलना है। जो कॉटिलेडन होता है उसको क्या बोला जाता है, स्क्यूटेलम। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। एट इट्स लोअर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड पोलियोराइजा। ठीक है, अब क्या होता है देखो, जो लोअर एंड होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस में वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, रेडिकल और रूट कैप। बट यहाँ पर ये किसके अंदर एनक्लोज होते हैं, ये एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ के अंदर सिचुएटेड होते हैं, एनक्लोज होते हैं, जिसको हम लोग पोलियो राइजा बोलते हैं। ठीक है, राइजा से आप याद रख सकते हो, यानी कि दैट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू रूट। ठीक है, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू रूट। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज कॉल्ड एपिकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया एनक्लोज्ड इन a hollow foliar structure called polyoctile। अब देखो एपिकोटाइल के पास में क्या होता है, शूट अपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया। ठीक है, विच आर एनक्लोज्ड इन hollow foliar structure जिसको पॉलीओक्टाइल बोला जाता है। ठीक है, अब देखो जो रेडिकल और रूट कैप थे वो किसके अंदर एनक्लोज थे, इन पोलियोराइजा
एंड एपिकोटाइल के पास में जो शूट अपेक्स एंड जो फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया है, दे आर एनक्लोज्ड इन पॉलियोटाइल। ठीक है, देखो दिस इज द स्क्यूटेलम। ठीक है, दिस इज द स्क्यूटेलम। ठीक है, जो वन कॉटिलेडन है उसको स्क्यूटेलम बोलते हैं। दिस इज द पॉलियोटाइल। ठीक है, पॉलियोटाइल है। ठीक है, दिस इज द शूट एपेक्स एंड दिस इज द एपिब्लास्ट। यहाँ पर क्या होता है, देखो रेडिकल एंड रूट कैप विच आर एनक्लोज्ड इन ए शीथ, जिसको हम लोग पॉलियोराइजा का नाम देते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पॉलियोराइजा का नाम देते हैं। ठीक है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एम्ब्रियो ऑफ गिराफ। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अभी हमने मोनोकोटिलेडनस और डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो स्ट्रक्चर की बात करी। यहाँ पर आपको ये थोड़ा अच्छा सा एक डायग्राम दिख रहा है, इसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, डाइकॉट वर्सेस मोनोकॉट। अब स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी में क्या क्या होगा, जाइगोट, जाइगोट से फिर प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर शेप, ठीक है, हार्ट शेप एंड देन फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो। अब डाइकोटिलेडनस के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस प्लस टू कॉटिलेडन्स। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस प्लस टू कॉटिलेडन्स। ठीक है, कॉटिलेडन्स क्या, दे आर फ्लैशी एंड दे स्टोर फूड। ठीक है, कॉटिलेडन्स क्या करते हैं, दे आर फ्लैशी इन स्ट्रक्चर एंड दे स्टोर फूड। एपिकोटाइल क्या होता है, पोर्शन अबव कॉटिलेडन अटैचमेंट। ठीक है, यानी कॉटिलेडन के अटैचमेंट के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको एपिकोटाइल का नाम दिया जाता है एंड इट टर्मिनेट्स इन द प्लूम्यूल और शूट टिप। हाइपोकोटाइल क्या होता है, पोर्शन बिलो कॉटिलेडन अटैचमेंट, यानी कॉटिलेडन अटैचमेंट के जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज हाइपोकोटाइल एंड इट टर्मिनेट्स इन द रेडिकल और रूट टिप। ठीक है, वो कहाँ पर टर्मिनेट होता है, रेडिकल या फिर रूट टिप पे। ठीक है, मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, इट हैज ओनली वन कोटिलेडन जिसको स्क्यूटेलम का नाम दिया जाता है, जिसको स्क्यूटेलम बोला जाता है। पॉलियोप्टाइल क्या होता है, इट इज अ होलो फोलियर शीथ जो क्या करती है, शूट एपेक्स को एनक्लोज करती है एंड शूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। पॉलियोराइजा इज एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ जो क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स द रेडिकल एंड द रूट कैप। वो रेडिकल और रूट कैप को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। नाउ हियर इज अ मैच द फॉलोइंग ट्रिक। ठीक है, स्क्यूटेलम इज रिलेटेड टू मोनोकॉट्स। ठीक है, पॉलियोप्टाइल क्या होती है, शूट शीथ होती है। इसको आप पी से याद रख सकते हो, पी फॉर प्लूम्यूल, पॉलियोराइजा मैंने आपको बताया था, आर फॉर रेडिकल, या आप रूट से उसको याद रख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू and this is an easy way to remember for competitive exams also. ठीक है, चलो नाउ दिस इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, जो हमने ऊपर सारा पढ़ा वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। सो फूड सोर्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन के बाद में यहाँ पर एंडोस्पर्म टिश्यू फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट टू गारंटी न्यूट्रिशन एंड एम्ब्रियो जाइगोट से क्या होगा, प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप एंड फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सीड। ठीक है, अभी हमने देखो ऊपर हमने जो बात की थी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, सबसे पहले था एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, हमने कर लिया कवर। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओव्यूल्स मैच्योरिंग इनटू सीड्स एंड देन ओवरी मैच्योरिंग इनटू फ्रूट। ठीक है, चलो एक बार सीड्स को देख लेते हैं। अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। ठीक है, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही क्या बोला जाता है, सीड का नाम दिया जाता है। In angiosperms, seed is the final product of sexual reproduction. This point is very, very important. Very, very, very important. ये इतना important है, पूछा जाता है, बच्चों को आता नहीं है, या फिर बच्चे उसका नाम गलत लिखाते हैं, कोई और ऑप्शन में टिक कराते हैं और आप -1 वहां पर हो जाते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वहां पर सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सीड्स कहाँ पर फॉर्म होते हैं, दे आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। ठीक है, और कहाँ पर फॉर्म होते हैं, दे आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। अब सीड के पास में क्या क्या होता है, इट हैज सीड पोड, कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा। इट हैज सीड पोड, कॉटिलेडन एंड एम्ब्रियो। ठीक है, सीड पोड प्रेजेंट होगा, कॉटिलेडन एंड एम्ब्रियो एक्सिस। The cotyledons of embryo are simple structure, generally thick and swollen due to the storage of food reserves. ठीक है, आप जो cotyledons होते हैं वो क्या होते हैं, they are simple, thick and swollen. Swollen क्यों होते हैं,
ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स, ठीक है। एग्जाम्पल एज इन लेग्यूम्स, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब जो मेच्योर सीड्स होते हैं दे कैन बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस। अब जो नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं इनको एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोला जाता है, और जो एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं इनको एंडोस्पर्मिक सीड्स भी बोला जाता है, ठीक है। नॉन एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल है पी बीन, ग्राउंडनट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल पूछे जाते हैं। एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल है व्हीट, मेज, बार्ले, कोकोनट एंड कैस्टर। अब नॉन एल्ब्यूमिनस के अंदर क्या होता है, दे हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखो, नॉन एल्ब्यूमिनस यानी कि इनके पास में कोई भी एंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं होगा। ऐसे टाइप ऑफ सीड्स के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और एल्ब्यूमिनस के अंदर क्या होता है, they retain a part of endosperm as it is not completely used during the process of embryo development। एल्ब्यूमिनस के अंदर एंडोस्पर्मिक सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। पेरिस्पर्मिक सीड्स क्या होते हैं, सीड्स इन विच रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस आर सी, ठीक है। और जो रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है उसको हम लोग पेरिस्पर्म का नाम देते हैं, ठीक है। इसीलिए जहां पर न्यूसेलस हमें देखने को मिलता है ऐसे सीड्स को हम लोग पेरिस्पर्मिक सीड्स का नाम देते हैं। उनका एग्जाम्पल क्या होता है, ब्लैक पेपर एंड बीट, ठीक है। एग्जाम्पल देखो सबके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आपने नहीं भूलने, ठीक है। चलो, नाउ इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोडक्टिव सीड कोट्स, ठीक है। इंटेगुमेंट्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली थी। The micropyle remains as a small pore in the seed pod. This facilitates the entry of oxygen and water into the cell during germination। क्या अब देखो जो इंटेग्यूमेंट्स है वो तो फाइनली क्या हो जाएंगे, दे विल हार्डन अ सीड पोर। और जो माइक्रोपाइल रिमेन है, ठीक है, वहां पर क्या होगा, बेसिकली एक छोटा सा पोर की तरह वो वहां पर प्रेजेंट रहेगा सीड, ठीक है, सीड पोड के अंदर। क्यों, क्योंकि उसी के थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन एंड वाटर की एंट्री एंड एग्जिट होगा, ठीक है। As the seed mature, its water content is reduced and seeds become relatively dry। अब जैसे जैसे seed mature होता है तो जो water content है seed के अंदर वो reduce हो जाते हैं, ठीक है। The general metabolic activity of embryo slows down। The embryo may enter a state of inactivity called dormancy, or if favorable conditions are available, they germinate, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जैसे जैसे वहां पर क्या हो रहा है, सीड जो है, ठीक है, देखो जैसे जैसे सीड मेच्योर होगा तो वहां पर क्या हो जाएंगे, वो रिलेटिवली ड्राई हो जाएंगे। जो मॉइस्चर का अमाउंट है, ठीक है, वाटर कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो क्या होता है, कई बारी जो एम्ब्रियो है इट एंटर्स इनटू अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी जिसको डोरमेंसी का नाम दिया जाता है। बट अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस का क्या मतलब है, एडिकेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में वो जर्मिनेट भी कर सकते, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ here are the structure of some seeds, ठीक है। These are the cotyledons, this is the micropylar end। यहाँ पर अब देखो आपको क्या देखने मिल रहा है, दिस इज द शूट एपिकल मेरिस्टम, दिस इज द रूट टिप, दिस इज द हाइपोकोटाइल एक्सिस, ठीक है। दिस इज द कोटिलेडन, एंडोस्पर्म एंड ये सीड कोट है। यहाँ पर देखो दिस इज द पेरिकार्प, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, ओके। एंडोस्पर्म, स्क्यूटेलम, ठीक है, पॉलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल एंड पॉल्यूराइज। आप ये जैसे ही आप देखते हो यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर मोनोकॉट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ना समझना है चीजों। दिस इज द सीड कॉर्ड, कॉटिलेडन, शूट एपिकल मेरिस्टम, हाइपोकोटाइल एक्सिस, रूट टिप एंड एंडो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं डोरमेंसी क्या होता है। डोरमेंसी क्या होता है, इट इज अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो व्हेन द सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट, ठीक है। यानी कि एम्ब्रियो का वो इनएक्टिव स्टेट जहां पर सीड
जर्मिनेट नहीं कर पाता, उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम लोग डोरमेंसी का नाम देते हैं। एंड जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ सीड टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग इन प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन। इन फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर एबिलिटी ऑफ अ सीड टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग, उसे हम लोग जर्मिनेशन का नाम देते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड्स टू एंडोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स? मुझे एंडोस्पर्म याद आ रहा है ना, क्योंकि हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करें। चलो, सीड्स हैव बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजी फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट। इट हैज सफिशिएंट फूड रिजर्व्स फॉर नरिशमेंट ऑफ यंग सीडलिंग्स। प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू यंग एम्ब्रियो बाय हार्ड सीड कोट, ठीक है। एंड जनरेट न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स के बारे में फिर भी थोड़ा पता होता है। दिस इज समथिंग जो टीचर मांगता है आपसे जब आप आंसर लिखते हो ना। दिस इज समथिंग विच योर टीचर इज सर्चिंग कि अच्छा यार ये बच्चे ने लिखा हुआ तो मैं फुल मार्क्स दे देता हूँ, बाकी पॉइंट्स लिखे हुए अच्छा ठीक है चलो, ठीक है 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर है तो 2 दे देता हूँ, 2.5 दे देता हूँ। बट दिस इज समथिंग जो आपको फुल मार्क्स दिलाना है, ठीक है। जनरेट्स न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग सीड्स के बारे में और थोड़ा जानेंगे और थोड़ा पढ़ेंगे। सीड्स बेसिस ऑफ आर एग्रीकल्चर, ठीक है। सीड्स फॉर्म द बेसिस ऑफ आर एग्रीकल्चर एज दे शो डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी, ठीक है। ये जो दो फीचर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। These two features help in storage of seeds which can be used as food throughout the year and also to raise crops in the next season. अब इन्हीं की वजह से, इन्हीं दो फीचर्स की वजह से, क्योंकि डोरमेंसी क्या कर रही है, उनको इनएक्टिव स्टेट में रहने में हेल्प कर रही है जब वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहे। तो इन दो फीचर्स की वजह से क्या होता है, हम लोग सीड्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जिनको क्या किया जा सके, एज फूड यूज किया जा सके थ्रू आउट द ईयर, या फिर उनको नेक्स्ट सीजन के अंदर क्रॉप्स रेज करने में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। क्रॉप्स रेज करने में भी हमको काम में लाया जा सकता है। नाउ व्हाट इज सीड वायबिलिटी? वायबिलिटी हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा एक्टिविटी या जर्मिनेशन से रिलेटेड होता है। सो सीड वायबिलिटी क्या होता है? द पीरियड फॉर विच सीड्स रिटेन देयर पावर ऑफ जर्मिनेशन, यानी कि वो टाइम पीरियड जब तक सीड के पास में पावर है टू जर्मिनेट, उसे हम लोग सीड वायबिलिटी का नाम देते हैं, ठीक है। एंड इट इज वेरिएबल, ठीक है। एग्जाम्पल फ्यू मंथ्स इन ऑक्सैलिस, ठीक है। ऑक्सैलिस के अंदर ही जो वायबिलिटी होती है इट इज ऑफ फ्यू मंथ्स, ठीक है। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइन, ठीक है, विच इज ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ठीक है। इसको कहाँ से लिया गया था? इट वॉज एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा and the seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy। यानी कि ओल्डेस्ट जो देखा गया है, ठीक है, जिसके अंदर में ओल्डेस्ट वायबल सीड की अगर बात की जाए वो किसका है? ऑफ लुपाइन, दैट इज ऑफ लुपिनस आर्क्टिकस, ठीक है। 10,000 सालों के बाद में भी इट वॉज एबल टू जर्मिनेट एंड इट शोड फ्लावरिंग, ठीक है। सो अब देख पा रहे हो जो प्लांट्स होते हैं दे आर रियली मिराकल्स, ठीक है। उनके पास में बहुत सारी पावर्स होती हैं, ठीक है। तो हमको अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत संभाल के रखना चाहिए, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। Now, during an archaeological excavation at King Herod's palace near the Dead Sea, a 2,000-year-old viable seed of date palm, Phoenix dactylifera, was found. Now, this is also important, ठीक है। Phoenix dactylifera, ठीक है, इसकी एज जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, 2,000-year-old viable seed, इसका डेट पाम, ठीक है। एंड कहाँ मिला था? एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी। ओके, चलो। The number of seeds in fruit is generally equal to or less than the number of ovules in ovary and it never exceeds the number of ovule। यानी कि एक फ्रूट के अंदर कितने सीड्स प्रेजेंट है वो किसके बराबर होगा? या तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स के बराबर होगा या उससे कम होगा, बट इट विल नेवर एक्सीड द नंबर ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है। यानी कि अगर नंबर ऑफ ओव्यूल्स लेट से 5 है तो जो नंबर ऑफ सीड्स होगा वो 6 नहीं हो सकता, वो 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट वो 6 नहीं हो सकता। इट विल नेवर बी मोर देन द नंबर ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल है ये सिर्फ हमने ऐसे ही ले लिया, ठीक है।
imaginary. Orchids fruit contain thousands of tiny seeds. Parasitic species like Orobanche and Striga also contain many species. ठीक है, orchid and parasitic species में किसकी बात हो रही है? Orobanche and Striga. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रूट. ठीक है, अब हमने बात करनी है फ्रूट की. अब फ्रूट क्या होता है? इट इज अ राइपन फ्रूट. फ्रूट क्या होता है? इट इज अ राइपन ओवरी. As ovules mature into seeds, ovary develops into. ठीक है, आप देखो ओव्यूल्स क्या हो रहे हैं? देयर मैच्योरिंग इनटू सीड्स. तो ओवरी क्या होगा? इट विल डेवलप इनटू फ्रूट. ठीक है, ओवरी क्या होगी? इट विल डेवलप इनटू फ्रूट. दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली. ठीक है, यानी कि ओव्यूल्स का सीड्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ओवरी का फ्रूट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, ये साइमल्टेनियसली एक साथ क्या हो रहा होता है? टेक प्लेस कर रहा होता है. The walls of ovary develops into fruit walls of fruit called pericarp. ठीक है, यानी कि जो फ्रूट वॉल होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पेरिकार्प. ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? पेरिकार्प. द फ्रूट्स में बी फ्लैशी एज इन गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो, और मे बी ड्राई. ड्राई फ्रूट के अंदर क्या होता है? ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड. ठीक है, मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. ठीक है, अब सीड डिस्पर्सल वगैरह के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर. फ्रूट्स में भी ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. अभी इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. अभी हम लोग पार्थिनोकार्पी एंड एपोमेक्सिस के बारे में भी बात करेंगे. एपोमेक्सिस के बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे. नाउ in most plants, by the time fruit develops from the ovary, other floral parts degenerate and follow. यानी कि most of the plants में क्या देखने को मिलता है? जब तक fruit develop होता है ovary से, तब तक बाकी सारे जो floral parts हैं, they are already degenerated and they have follow. अब false fruit क्या होते हैं? In few species such as apple, strawberry, and cashew, the thalamus also contributes to fruit formation. ठीक है, यानी कि देखो फॉल्स फ्रूट कौन से फ्रूट होंगे? जहां पर फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर अदर देन ओवरी भी कोई पार्ट फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले कर रहा है, उनको हम लोग फॉल्स फ्रूट्स का नाम देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो थैलेमस है, इट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द फ्रूट फॉर्मेशन. ठीक है, एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश. ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं? मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी. अब जो सिर्फ ओवरी से डेवलप हो रहे हैं उनको हम लोग ट्रू फ्रूट्स का नाम देते हैं. एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं? इन विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन. यानी कि वो फ्रूट्स जहां पर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे फ्रूट्स को हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स का नाम देते हैं. एंड उनका एग्जाम्पल क्या होता है? उनका एग्जाम्पल होता है बनाना. उनका एग्जाम्पल क्या होता है? बनाना. ठीक है, now parthenocarpy can be induced through the application of growth hormones. ठीक है, एंड ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं, जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, दे आर सीडलेस. ठीक है, पार्थेनोकार्पी को पहले तो इंड्यूस कैसे किया जा सकता है? बाय एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स. एंड जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, दे आर सीडलेस. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ the first stimulus for fruit development comes from pollination, while second stimulus is received from developing seeds, and the third stimulus is provided by the availability of nutrients. यानी कि फ्रूट डेवलपमेंट के लिए जो फर्स्ट स्टिमुलस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम पॉलिनेशन. सेकेंड स्टिमुलस कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम डेवलपिंग सीड्स. एंड थर्ड स्टिमुलस आ रहा है बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, नाउ अभी हम देखो, आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है फॉल्स फ्रूट्स ऑफ एप्पल्स एंड स्ट्रॉबेरी, जहां पर क्या हो रहा है? जो थैलेमस है, इट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोसेस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन. ठीक है, ठीक है, दीज आर द सीड्स. ठीक है, एंड दिस इज द एंडोकार्प, दिस इज द मेसोकार्प लेयर. ठीक है, एंड दिस द थैलेमस पार्ट. ठीक है, यानी कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या है? यहाँ पर थैलेमस पार्ट. ठीक है, चल now the final product, ovary, it is maturing into fruit. ठीक है, ovary wall becomes the pericarp. ठीक है, जिसको fruit wall बोला जाता है.
ट्रू फ्रूट्स डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी, फॉल्स फ्रूट थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है, एग्जांपल है एप्पल। ओव्यूल्स जो होते हैं दे विल डेवलप इनटू सीड्स, ठीक है। जो इंटेगुमेंट्स होते हैं दे हार्डन इनटू सीड पोड्स। माइक्रोपाइल जो होता है इट रिमेन्स अ स्मॉल पोर फॉर ऑक्सीजन और वाटर सप्लाई ड्यूरिंग जर्मिनेशन। एंड जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं दे डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जांपल बनाना। एग्जांपल क्या है? बना, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी की बात हम लोग अभी करने वाले, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लोग एपोमिक्सिस की बात कर लेते हैं। Although seeds in general are the product of fertilization, a few flowering plants such as some species of Asteraceae, कलर दूसरा लेते हैं, of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization. उसी प्रोसेस को हम लोग एपोमिक्सिस का नाम देते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस और वो स्पेशल मैकेनिज्म by which seeds are produced without the process of fertilization, उसको एपोमिक्सिस का नाम दिया। उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको एपोमिक्सिस का नाम दिया जाता है। And it is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction, ठीक है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। एपोमिक्सिस क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। There are several ways of development of apomictic seeds. In some species, the diploid egg is formed without reduction division and develops into embryo without fertilization, ठीक है। अब क्या होता है? कुछ स्पीशीज के अंदर जो डिप्लॉयड एग है, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन, यानी कि वहां पर मियोसिस अकर नहीं करता, ठीक है। वहां पर मियोसिस अकर नहीं करती। एंड वो क्या होते हैं? इट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। More often, as in many citrus and mango varieties, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing and protrude into embryo sac and develops into embryos. In some species, such species, each ovule contain many embryo, ठीक है। अब क्या होता है देखो, कुछ स्पीशीज के अंदर, ठीक है, कुछ न्यूसेलर सेल्स विच आर सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक वो क्या करते हैं? वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिवाइड करते हैं, उसके बाद में दे प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एंड फिर क्या करते हैं? दे डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। तो यानी कि ऐसी स्पीशीज के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? ईच ओव्यूल विल कंटेन मेनी एम्ब्रियोज, ठीक है। ईच ओव्यूल विल कंटेन मेनी एम्ब्रियोज, ठीक है। तो यही जो कंडीशन होती है इसी को नाम दिया जाता है पॉली एम्ब्रियोनी। इसी को क्या नाम दिया जाता है? इसी को नाम दिया जाता है पॉली एम्ब्रियोन, ठीक है। क्या होता है? पॉली एम्ब्रियोनी। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रेफर्ड टू एज पॉली एम्ब्रियोनी। द जेनेटिक नेचर ऑफ दिस एम्ब्रियो इज डिप्लॉयड, ठीक है। जो ऐसे एम्ब्रियोज होते हैं इनका जेनेटिक नेचर, इनका प्लॉयड ही क्या होता है? डिप्लॉयड। एंड दे वुड बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर, ठीक है। इसीलिए इनको क्लोन भी बोला जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इनको क्लोन भी बोला जा सकता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट, सीड्स, फ्रूट्स एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। सो दिस वाज द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन ओव्यूल डेवलपिंग टू सीड्स, ठीक है। फाइनली सीडलिंग बनेगा वहां पर, इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। सीड पोड, टेस्टा एंड टेगमेन वहां पर प्रेजेंट होता है। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ठीक है। फ्रूट फॉल्स फ्रूट भी हो सकते हैं, ट्रू फ्रूट भी हो सकते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी हो सकते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी, these are the rule breakers, that means occurrence of more than one embryo in a single seed, single seed के अंदर more than one embryo देखने को मिलता है। मैकेनिज्म क्या होता है? न्यूसेलर सेल्स surrounding the embryo sac start dividing, protrude into embryo sac and develop into multiple embryo, बट यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो एम्ब्रियोज होंगे दे विल बी क्लोन्स, ठीक है। दे विल बी आइडेंटिकल टू ईच अदर। एग्जांपल है सिट्रस एंड मैंगोस, ठीक है। Seed is the final product of sexual reproduction in angiosperm, providing a vessel for survival and dispersal, ठीक है। चलो, these were the exceptions to the rule, apomixis and polyembryony, ठीक है। तो इसको वैसे तो आप लोग चाहो तो पढ़ भी सकते हो,
एपोमिक्सिस क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, and it is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction, highly valuable in agriculture for maintaining hybrid traits indefinitely. And polyembryony means occurrence of more than one embryo in a single seed, often occur when new cell is cell protrude into embryo sac and develops into embryos. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल दिया हुआ है, इसको आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। एंड दिस इज द चैप्टर समरी एंड हाई एग्जाम तरीका, इसको भी आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं एंड आपको चीजें बहुत जल्दी यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, दिस इज द प्लॉइडी चेक। ठीक है, न्यूसेलस एंड एमएमसी का जो प्लॉइडी होता है दैट इज डिप्लॉयड। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो होते हैं दे आर हैप्लॉयड इन नेचर। जाइगोट इज डिप्लॉयड, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉयड। ठीक है, बैगिंग क्या होता है? चैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस क्या होता है हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, ये भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इसी के साथ में वी फाइनली रैप अप द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है then please do support us by subscribing to our YouTube channel. We'll meet you with the next chapter very soon. Till then, keep learning.